अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हिमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में धमाका। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज़ गई। धमाके से 12 अफराद जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट कैंटीन में धमाका हुआ है। धमाके के बाद वकीला और सुप्रीम कोर्ट स्टाफ बाहर खुली जगह निकल आए। सुप्रीम कोर्ट हादसे में जख्मी अफराद को पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंचा दिया गया है। धमाके से सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 6 बुरी तरह मुतासर हुआ है। आईजी इस्लामाबाद ने मौके पर पहुंचकर धमाके की जगह का जायजा लिया। उन्होंने 12 जख्मियों की तस्दीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है और धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज़ गई। धमाके से 12 अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द गिरोह फितनॉल हिंदुस्तान के ठिकाने पर कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस की फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जानिब से नवंबर एहतजाज मुकदमे में अलीमा खानम की 6ठी बार नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। अलीमा खान की गिरफ्तारी या वारंट गिरफ्तारी तामील करने से मुतालिक पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। DSP सिटी अजहर शाह की क़यादत में टीम अलीमा खान की गिरफ्तारी या वारंट गिरफ्तारी तामील कराएगी। अनवार अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अनवार बताएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अलीमा खानम के जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे नवंबर एहतजाज मुकदमे में, इस पर पुलिस की जानब से एक टीम भी तश्कील जारी दे दी गई। अलीमा खान की गिरफ्तारी या वारंट गिरफ्तारी पे तामील से मुतल्लिक पुलिस की खुसूसी जो टीम है वो तश्कील दी गई है। DSP सिटी अजहर शाह की क़यादत में टीम अलीमा खानम की गिरफ्तारी या वारंट गिरफ्तारी तामील करवाएगी। खुसूसी टीम अलीमा खान को अडयाला जेल की जानब जो रवाना हो गई है। नवंबर एहतजाज थाना सादकाबाद के मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वारंट गिरफ्तारी ATC की जज अमजद अली शाह की जानब से जारी किए गए थे और खुसूसी टीम उन वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए अडयाला जेल की जानब रवाना हो गई है। जी अनवार अब्बासी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। 27वें यानी तरमीम लाने का मामला। PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राबते का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें। PTI 27वें यानी तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी और सूबों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। जायदा राव से मजीद तफसीलात जानेंगे। जायदा बताएगा। जायदा आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त नाज़रीन को बताएं कि 27वें तरमीम लाने का मामला PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राबते का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें जारी हैं और 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी और सूबों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। PTI वफ्द JUIF समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स की तैनातियों में ताख़ीर समय 27वीं तरमीम करने के लिए PTI ने पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिया है। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली वाज़े की जाएगी। 27वीं यानी तरमीम लाने का ये मामला है। PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राबता करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिश है। सेशन अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस की समाअत हुई है। वफाकी वजीर अता तारड़ अदालत में गवाही के लिए पेश हुए। बानी PTI के वकील ने गवाही आज रिकॉर्ड न करने की सदा कर दी। मुआवन वकील ने कहा कि अदालत कल की तारीख दे दे। बानी PTI के सीनियर वकील पेश होंगे। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI के वकील ने कल मुझे खुद कहा कि वो पेश होंगे। आज पता चला कि वो इस्लामाबाद हैं। अदालत ने कहा कि आज अता तारड़ की गवाही रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस पर जरा बाद में कर लीजिएगा। सेशन अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के दायर करदा हरजाना केस की ये समाअत हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अदालत में गवाही के लिए पेश हुए हैं और बानी PTI के वकील ने आज गवाही रिकॉर्ड ना करने की इस्तदा कर दी। अता तारड़ की गवाही आज रिकॉर्ड जरा बाद में होगी। अदालत का ये फैसला सामने आया। सेशन अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के दायर करदा हरजाना केस की ये समाअत हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अदालत में पेश हुए हैं, जबकि बानी PTI के वकील ने गवाही आज रिकॉर्ड ना करने की इस्तदा की। मुआवन वकील ने कहा कि अदालत कल की तारीख दे दे। बानी PTI के सीनियर वकील पेश होंगे। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI के वकील ने कल मुझे
مجھے خود کہا کہ وہ پیش ہوں گے، آج پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد ہیں۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے شہری جہاں باغ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی، حالات خشیدہ ہو گئے۔ جائے وقوع پر موجودہ عوام ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کو دیکھ کر مشتعل ہو گئے اور ان کی گاڑی کے سامنے احتجاج کیا گیا، نعرے لگائے، تاہم اس موقع پر لیاقت محسود کے گارڈز نے جاتے ہوئے سرعام فائرنگ کر دی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیاقت محسود نے قاتلانہ حملے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج نیشنل ہائی وے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے حادثے کے بعد فرار ہونے والے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جس کی شناخت نیاز حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں سرعام اسلحہ کی نمائش اور فائرنگ کا واقعے کا نوٹس۔ گورنر سندھ نے کہا کہ شہریوں پر بندوق تاننا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ آئی جی سندھ واقعے کا نوٹس لیں، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ قانون سب کے لیے برابر ہوگا تو لوگ پولیس پر اعتماد کریں گے۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شوہر جہاں باغ اور بیوی کے زخمی ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ گارڈن تھانے میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے روح روا لیاقت محسود کے خلاف پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گارڈن تھانے میں عبدالقادر میمن کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور بھارتی پنجاب میں 30 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت ہونے والا چاول اس وقت کٹائی کے مراحل میں ہے۔ بھارت میں چاول کی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نذر آتش کیا جا رہا ہے، جس کے شواہد ناسا کی رپورٹ میں بھی ملتے ہیں، جبکہ پاکستانی پنجاب میں 5000 سپر سیڈرز، کمبوڈا اور بیلرز کے استعمال سے 7000 ایکڑ رقبہ جلنے سے بچایا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق پنجاب حکومت کسانوں کو فصلیں نہ جلانے اور پرالی کو بیلرز کی شکل میں انڈسٹری کو فراہم کرنے کے اقدامات کی طرف ماحول اور کسان دوست پالیسیوں سے راغب کر رہی ہے۔ اسموگ نگرانی اور پیش کے نظام کے مطابق ہوا کی رفتار 8 سے 14 کلومیٹر فی گھنٹہ سمت مشرقی اور جنوب مشرقی رہے گا۔ ہوائیں بھارتی پنجاب کے علاقوں امرتسر، جلندھر اور لدھیانہ سے لاہور، قصور اور فیصل آباد کی سمت چل رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ بھارتی پنجاب میں نومبر کے آغاز پر فصلوں کے باقیات جلانے کا سلسلہ جاری ہے، جو سرحد پار آلودگی کا بڑا سبب بن رہا ہے۔ لاہور شہر گزشتہ کئی روز سے فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ آلودگی سے ماحول مسلسل خراب ہو رہا ہے۔ شہری بڑھتی ہوئی آلودگی سے گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ آج بھی شہر میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 439 ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر مقامات اور علاقے بھی اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز شیخ رشید سے۔ جی بالکل، لاہور شہر جو ہے وہ گزشتہ کئی روز سے سموگ اور فضائی آلودگی کی مسلسل لپیٹ میں ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ اس سموگ اور فضائی آلودگی میں کسی قسم کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہو رہی، باوجود اس کے کہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ جب تک دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کے حوالے سے NOC جاری نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ حالات بہتر ہوتے ممکن نہیں ہو رہے۔ اسی حوالے سے جو ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے فضائی آلودگی، جس کی وجہ سے گلے کی خراش اور گلے کی دیگر بیماریاں، دمہ کے مریض جو ہیں، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ دمہ کے مریض جو ہے جن کی سانس کی بیماریاں بہت زیادہ جو ہیں وہ سنجیدہ اور سیریس ہو چکی ہیں، ان گھروں تک محدود رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ تو ہم آج اس وقت اگر لاہور شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے فضائی آلودگی ہے، وہ 439 ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی، فضائی آلودگی میں اضافہ، ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 240 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ABN نیوز ملتان دلزیب آکاش۔ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر اولیا، ملتان اور گرد و نواح میں فضائی آلودگی میں کمی نہ ہو سکی، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 251 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز جو ہے ملتان شہر گرد و نواح کا موسم جو ہے وہ گرد آلود رہنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر درجہ حرارت کی وجہ سے بات کی ہے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 17 ڈگری تک جانے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اسی خاص طور پہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جتنا ہو سکے گھروں میں رہیں، غیر ضروری سفر جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماسک کا استعمال کیا جائے، جتنا ہو سکے پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن اور کیونکہ موسم جو ہے خشک ہے، تو خشکی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ساری جو بیماریاں ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو تر رکھنے کے لیے پانی پئیں جتنا ہو سکے، اور جو زیادہ مسالے والے کھانے ہیں ان سے بھی گریز کیا جائے، اور وہ آستینوں والے جو ہے کپڑے پہنے جائیں تاکہ جو موسم کی تبدیلی ہیں اس سے بچا جا سکے۔ جی
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने दरख्तों की कटाई पर जीरो टॉलरेंस टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया और कहा कि जंगलात कौम की इमानत है, इनकी लूटमार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलविस अनासर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होंगे। गैर कानूनी शिकार के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत महकमे माहौलियाती तब्दीली, जंगलात और जंगली हयात का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि गैर कानूनी शिकार और जंगली हयात की तिजारत में मुलविस अफराद को फ़ौरन गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाएगी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन कानूनी इस्लाहात और सज़ाओं में इजाफे का फैसला किया गया। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि 27वें आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी के बगैर किसी तरमीम का होना मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि कौमी मफाद के लिए होने वाली तमाम तरामीम में हुकूमत ने हमेशा अपोजिशन और दीगर जमातों को एतमाद में लिया है। बेहतरी के लिए तरामीम की ज़रूरत हमेशा रहती है और पार्लियामेंट का असल काम कानून साजी ही है। तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर दो तिहाई अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सारी जितनी लेजिस्लेशंस हुई हैं जो कौमी मफाद की थी, वो अमेंडमेंट के हवाले से हो या दूसरी, उसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड हुकूमत ने लिया है, और उसमें हम तो हमेशा अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका हुआ है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि ऑफिस ने गलत तरीके से केस इस बेंच में लगाया है। ट्रांसफ़र भी इस बेंच में गलती से किया गया। ट्रांसफ़र की दरख्वास्त जस्टिस बाबर सत्तार पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी किया था। अदालत ये भी ऑर्डर दे के आइंदा इस बेंच में ये केस ना लगे। जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच में लगे। जस्टिस आजम खान ने कहा कि फिर जब केस लगा तो उस वक्त देख लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी बेंच दस्तयाब नहीं, इसलिए केस नहीं लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस की समाअत हुई है। तफ्तीशी अफसर ने मफरूर मुलजमान के मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मफरूर मुलजमान की तलाश नहीं की जा सकी। अदालत ने मफरूर मुलजमान को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत इश्तहार जारी करने की हिदायत जारी की है। अदालत ने आइंदा समाअत तक तफ्तीशी अफसर और मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। रावलपिंडी में वेस्टरेज पुलिस की मौसर कार्रवाई। 2 माह कबल शहरी के घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। मुद्दई मुकदमे का मामूजाद ही चोर निकला। मसरूका तलाई जेवरात और गैर मुल्की करेंसी की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम 30 लाख रुपए और 10 लाख से ज्यादा मालियत के तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। जेर हिरासत शख्स ने फैमिली की गैर मौजूदगी में घर में दाखिल होकर चोरी की वारदात की थी। मुद्दई को अपनी घरेलू मुलाजमत पर शक था। पुलिस ने तफ्तीश के दायरे कार को बढ़ाया तो मुद्दई का मामूजाद ही चोर निकला। कल से नान भाइयों की हड़ताल। ऑल पाकिस्तान नान भाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी ने ज़िला इंतजामिया पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। कहते हैं कि इंतजामिया से वादे के बावजूद आटा फरामी न हो सकी। 28 अक्टूबर की हड़ताल पर इंतजामिया जाली नोटिफिकेशन से मामला टाल रही है। मिलों से सरकारी आटा एक दिन के लिए दस्तयाब हुआ। ओपन मार्केट में आटे की फी बैग कीमत दुगनी हो गई। शफीक कुरैशी ने कहा कि आटे के 50 किलो बैग की कीमत 1400 से 2800 रुपये तक पहुंच गई है। आटे के रेट के मुताबिक रोटी की कीमत में भी इजाफा होना चाहिए। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे बेचें? हमारा मुतालबा है कि आटे के मौजूदा रेट पर रोटी 25 रुपये तक रखी जाए। 14 इंतजामिया हमें बुलाती है और हमें डाई दे के फिर निकल जाते हैं। कत्तन नहीं हो सकता जी। देखें, ये हमें 1400 रुपए का बैग दे रहे थे, अब वही बैग हो गया 2800 रुपए का। रोटी 14 से 28 की होनी चाहिए, लेकिन हमने 25 की डिमांड की है कि हमारे साथ बैठे। जो हमारी हाई कोर्ट के लिए खास निकली है, हमारी कैपिटल की टीम है, उसे हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ है। अब इन्होंने तमाम फेक काम किया है। DFC ने कहा जी हर मिल पे आपको आटा मिलेगा,
کسی مل پہ آٹا نہیں ہے. تمام مل مالکان نے جواب دے دیا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے کوئی ہنگامی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آٹا تو ہم دیں گے. مہنگا آٹا خرید کے سستی روٹی نہیں بک سکتی, لہٰذا تندور انشاءاللہ بند, مطلب بند 5. اب تک کے لیے اتنا ہی.